प्यारे दोस्तों, आप सभी का मेथब खावा में हार्दिक स्वागत है। आज हम क्लास 10th मैथमेटिक्स के प्रश्नावली 2.3 का जो शेष हिसाब बचा हुआ था उसे लेके आया हूँ। हमारा पहला हिसाब है 3 नंबर हिसाब क्या कहता है। 3x पर पावर 4 प्लस 6x क्यू माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5 के अन्य सभी शून्यक ज्ञात कीजिए यदि इनके दो शून्यक √5/3 एवं -√5/3 हैं। यानी ये 4 घात का बहुपद है। इसका अधिकतम घात आप देख पा रहे हैं 4 घात है। तो इसके अन्य सभी शून्यक ज्ञात करने के लिए कह रहा है, लेकिन दो शून्यक दिए हुए हैं। एक है √5/3 रूट अंडर, एक है -√5/3। तो ये दो शून्यक दिए हुए हैं और इनके दो शून्यक आपके पीछे बता चुका हूँ कि जितने अधिकतम घात होते हैं बहुपद के उतने ही उसके अधिकतम शून्यक भी होते हैं। तो चलिए अब इसको हम सॉल्व करके दिखाते हैं। इसका सॉल्यूशन कैसे होगा। दिया है, क्या दिया है, px बराबर, बहुपद को हम लोग px लिखते हैं। तो क्या होगा, 3x पर पावर 4 प्लस 6x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5। ठीक है, ये बहुपद दिया हुआ है। अब देखिए इसका शून्यक दिया हुआ है तो शून्यक को हम लोग x लिखते हैं। ठीक है, x बराबर दिया हुआ है, क्या दिया है, √5/3 और एक क्या दिया हुआ है, -√5/3। अब देखिए शून्यक क्या होता है, जो कि चर का वैसा मान जो बहुपद को शून्य कर दे। तो यहाँ पर देखिए चर का वैसा मान जो बहुपद को शून्य कर दे। तो यहाँ पर क्या है, हम इसको लिख सकते हैं, यानी कि x के जगह पर इतना रखने के बाद ये बहुपद को शून्य कर देता है। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, x माइनस √5/3 बराबर 0। दूसरा हम इसको क्या लिख सकते हैं, x माइनस, फिर ये हो जाएगा -√5/3 बराबर क्या हो जाएगा, 0। अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे, सीधा करेंगे तो ये तो वही रह जाएगा, x माइनस √5/3 बराबर 0। और ये क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और रूट हो जाएगा 5/3 बराबर 0। अब देखिए यहाँ पर ये जो दो शून्यक निकला है इसे अल्फ़ा बीटा भी हम लोग कहते हैं। क्या कहते हैं, अल्फ़ा बीटा भी कहते हैं। तो अल्फ़ा बराबर हमारा कितना हो गया, √5/3 हो गया, और बीटा बराबर कितना हो गया, -√5/3 हो गया। तो अब आप सूत्र पढ़े होंगे, x माइनस अल्फ़ा x माइनस बीटा। तो x माइनस अल्फ़ा x माइनस बीटा का जो सूत्र बनता है यहाँ से ही बनता है। अब दोनों को देखिए, अब ज़रा मान लिए कि ये एक अलग हो गया, ये अलग हो गया। अब ये दोनों को आप गुना कर दीजिए। ठीक है, बाएं बाएं को गुना कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, x माइनस √5/3। फिर इधर गुना कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, x प्लस √5/3। ठीक है, दाएं दाएं भी गुना कर दीजिए, 0 हो गया। तो यही सूत्र है x माइनस अल्फ़ा x माइनस बीटा। इसी को हम लोग x माइनस अल्फ़ा भी कहते हैं और x माइनस बीटा भी सूत्र कहते हैं। x माइनस अल्फ़ा x माइनस बीटा बराबर 0। ठीक है, अब देखिए ये दोनों को सॉल्व कीजिए। तो ये कौन सा सूत्र है, a माइनस बी ए प्लस बी। कौन सा सूत्र है, a माइनस बी और a प्लस बी बराबर सूत्र क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पर a के जगह पर क्या है, x स्क्वायर, माइनस b के जगह पर कितना है, √5/3 का होल स्क्वायर। तो इसको आप सॉल्व कीजिएगा तो क्या होगा, x स्क्वायर माइनस 5/3 बराबर 0 है, बराबर 0 कर दीजिए। अब यहाँ पर आप लघुत्तम ले लीजिए तो लघुत्तम कितना होगा, 3। यहाँ क्या होगा, 3x स्क्वायर माइनस 5 बराबर 0। यहाँ पर अब क्या करना है आपको, वज्र गुणन। क्या करना है, वज्र गुणन करने पर, तो वज्र गुणन कीजिएगा तो 3x स्क्वायर माइनस 5 बराबर क्या हो जाएगा, 0 × 3। तो
क्या हो जाएगा 3x² माइनस 5 बराबर हो जाएगा 0। अब देखिए ये जो 3x² माइनस 5 जो आया, ये जो बहुपद दिया हुआ बहुपद जो px है उसका ये गुणनखंड होगा। ठीक है, अब देखिए यानी क्या होगा कि ये उसका जो है गुणनखंड होगा, किसका, जो दिया हुआ बहुपद था। अतः 3x² माइनस 5 दिए गए बहुपद px का गुणनखंड होगा, px का गुणनखंड होगा। ठीक है, तो अब क्या होगा कि दिए गए बहुपद का एक गुणनखंड होगा, इसलिए दिए गए बहुपद में 3x² माइनस 5 से भाग देने पर, आपको पीछे पता होगा कि जब गुणनखंड होता है तो उसमें भाग देते हैं, और भाग क्या होता है, पूरा पूरा लग जाता है। तो अब देखिए 3x² माइनस 5 से जो px दिया हुआ है उसमें भाग देंगे। तो चलिए भाग दे के आपको दिखाते हैं। तो देखिए क्या था, 3x² माइनस 5 भागा किस में देना है, तो 3x⁴ प्लस 6x³ माइनस 2x² माइनस 10x माइनस 5, इसी में भाग देना है, क्योंकि इसका ये गुणनखंड है। तो जो गुणनखंड होता है उससे पूरा पूरा भाग लगता है। तो अब देखिए नियम क्या आपको पढ़ाएं कि इसका पहले पद में इसके पहले पद से हम भाग लगाते हैं। तब देखिए यहाँ पर क्या होगा, 3 कैंसिल हो जाएगा, 4 पावर में 2 पावर घट जाएगा, बचेगा क्या, x² लिख दिया। x² से 3x² माइनस 5 को गुना करना है, क्या हो जाएगा 3x⁴ माइनस होगा 5x²। ठीक है, अब इसे यहाँ पर लिखना है 3x⁴, अब माइनस हो जाएगा 5x²। चलिए चिन्ह बदलते हैं, यहाँ पर इसका कोई पद नहीं है, 0 आप लिख दीजिए, माइनस और ये क्या हो जाएगा प्लस, ये दोनों कैंसिल हो गया, बचा क्या 6x³ और 5x² में 2x घट जाएगा, क्या बचेगा 3x² माइनस 10x माइनस 5। चलिए एक स्टेप ये हुआ हमारा। दूसरा स्टेप हमारा क्या होगा, 6x³ में 3x² से भागा देंगे, तो 3 दूनी 6 यानी 2, और x³ में x² घट जाएगा, x बचेगा, यानी 2x से हमको गुना करना है। कितना से करना है गुना, 2x से। 3x² माइनस 5 गुना कीजिए, 3 दूनी 6x³ माइनस 5 दूनी 10x, इसको यहाँ पर आप लिखिए 6x³ अब माइनस 10x, फिर इसका कोई जात नहीं है तो एक 0 लिख दीजिए, चिन्ह बदल दीजिए, माइनस प्लस, ये कैंसिल हो गया, बचा क्या 3x² माइनस 5। अब देखिए यहाँ पर भी 3x² माइनस 5 है, यहाँ पर भी 3x² माइनस 5 है, तो कितना बार खाएगा, एक बार, समान संख्या है तो एक बार भाग लगेगा, 3x² माइनस 5। आप चिन्ह बदल दीजिए, तो देखिए ये माइनस प्लस ये कट जाएगा, और क्या बच गया 0, शून्य बच गया 0। तो हमारा क्या हो गया, x² प्लस 2x प्लस 1 हो गया, ये जो हो गया इसका भागफल कितना हो गया। अब देखिए आप नियम पढ़े हैं, क्या नियम पढ़े हैं, विभाजन एल्गोरिथम, विभाजन प्रमेयिका भी लिख सकते हैं, विभाजन प्रमेयिका से क्या पढ़ें, px बराबर gx गुना qx जोड़ rx। तो यहाँ पर आप देखिए px को क्या मान रहे हैं आप, 3x⁴ प्लस 6x³ माइनस 2x² माइनस 10x है, अब माइनस 5 बराबर भाजक आपका क्या है, gx क्या है 3x² माइनस 5, और अभी जो भागफल निकला qx वो क्या है x² प्लस 2x
+1 और आर एक्स कितना है 0, आर एक्स कितना है 0। अब देखिए यानी चलिए अब यहाँ पर जो है यानी ये जो कह रहा है कि ये भाजक और ये भागफल और ये शेषफल, यानी इस दोनों को गुना करके यदि शेषफल को जोड़ दिया जाएगा तो हमें इतना प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तब हम यहाँ से शून्यक ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो ये इसका तो शून्यक निकला हुआ है, इसको आप ज्यों का त्यों रखिए। ठीक है, इसका शून्यक निकला हुआ है। अब इससे हमें आगे बढ़ना, इसका गुणनखंड करना है। तो इसका गुणनखंड हम कैसे करेंगे, तो अब देखिए जैसे दो घात बहुपद का गुणनखंड करते हैं। चलिए एक लाइन इसको लिख देते हैं, चूँकि इसमें जीरो जोड़ा गया है तो जीरो जोड़ने से हमें कोई प्रभाव नहीं पड़ा। तो 3x² - 5। ठीक है, और इसको हमें आगे बढ़ना है तो इसका हम क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे। क्या हो जाएगा, x² + x + x + 1। a गुना c करके आपको दिखा रहा हूँ। a बराबर है 1 और c बराबर भी है 1, तो 1 गुना 1 क्या होता है 1। तो 1 गुना 1 बराबर 1 और 1 जोड़ 1 बराबर 2 होता है, तो मिल गया। तो इस प्रकार से हम इसका गुणनखंड कर रहे हैं। 3x² - 5, इसका क्या हो जाएगा, x कॉमन ले लीजिए, x कॉमन ले लीजिए तो बचे क्या क्या x + 1, फिर यहाँ पर 1 कॉमन ले लीजिए तो क्या बचेगा x + 1। अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा 3x² - 5, यहाँ पर क्या हो जाएगा x + 1 कॉमन है, x + 1 हो गया और क्या हो गया x + 1 हो गया। ठीक है, अब देखिए इसका गुणनखंड, इसको यदि आप तोड़ते हैं, ठीक है, तो इसको यदि आप तोड़ते हैं तो क्या हो जाएगा, अब देखिए यदि इसको यहाँ से आप आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर देखिए अब क्या करना है, इन तीनों को अलग अलग हमें रखना है और बराबर में शून्य रखना है, क्योंकि यहाँ से जो है शून्यक निकलेगा। ठीक है, तो अब बारी बारी से रखते हैं। जैसे 3x² - 5 बराबर 0, तो क्या हो जाएगा 3x² बराबर 5 हो जाएगा। x² बराबर क्या हो जाएगा 5/3 हो जाएगा। तो फिर x बराबर कितना हो जाएगा, ये स्क्वायर इधर आके रूट में बदल जाएगा, 5/3 हो जाएगा। ठीक है, तो x बराबर इसका जब हम वर्गमूल लेंगे तो क्या होगा, प्लस माइनस में निकलेगा और √5/3 हो गया। तो अब देखिए यहाँ पर x बराबर क्या आया था, पहले भी आप देख 2 शून्य जो निकला हुआ था +√5/3 और एक कितना था -√5/3। ठीक है, अब देखिए फिर आप देखिए इस दोनों को भी अलग अलग रखिए। x + 1 बराबर 0, तो x बराबर हमारा कितना हो जाएगा -1। आप पुनः एक और बचा हुआ है x + 1 बराबर 0, तो x बराबर कितना हो जाएगा -1। तो इस प्रकार से अब 4 शून्यक निकले। 4 घात के बहुपद, 4 घात का बहुपद था, इसका अधिकतम घात 4 था। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर 4 घात का ये बहुपद था, तो इसके 4 शून्यक हो गए। तो कौन कौन शून्यक हो गए, अतः दिए गए बहुपद के सभी शून्यक, तो पहले क्या था +√5/3, फिर क्या था -√5/3, -1 ये दोनों तो पहले से निकला हुआ था, लेकिन अभी जो है ये दोनों निकला। तो इस प्रकार से आपका आंसर जो होगा, आंसर में यही दोनों होगा, -1 होगा आंसर, चूँकि अन्य शून्यक कह रहा था निकालने के लिए, तो ये दोनों अन्य शून्यक है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये हमारा हिसाब जो है कंप्लीट होता है। चलिए हम पढ़ते हैं 4 नंबर क्वेश्चन की ओर। चलिए दोस्तों, ये हमारा अगला क्वेश्चन है 4 नंबर। ये क्वेश्चन क्या कहता है देखिए, यदि x³ - 3x² + x + 2 को एक बहुपद gx से भाग देने पर भागफल एवं शेषफल क्रमशः x - 2 और -2x + 4 हो तो gx ज्ञात कीजिए। यानी ये हमारा भाज्य है, भागफल दिया हुआ x + 2, शेषफल दिया है -2x + 4, gx यानी भाजक कार्य निकालना है, gx से भाग देने पर यानी भाजक कार्य निकालना है। तो चलिए देखिए हम इसको कैसे बनाते हैं। तो सॉल्यूशन
दिया है, क्या दिया है, पी एक्स बराबर दिया है, यानी भाज्य जिसको हम लोग कहते हैं। पी एक्स बराबर क्या दिया है, एक्स क्यू माइनस 3x² प्लस एक्स प्लस 2। ठीक है, उसके बाद क्यू एक्स जिसको हम लोग भागफल कहते हैं, इधर लिख देते हैं हम भाज्य। पी एक्स को क्या कहते हैं, भाज्य, इसको क्या कहते हैं, भागफल, क्यू एक्स को। तो भागफल हमारा दिया हुआ क्या, x माइनस 2 है, x माइनस 2। अब जो है शेषफल, शेषफल को हम लोग क्या कहते हैं, आर एक्स, शेषफल को हम लोग क्या कहते हैं, आर एक्स, आर एक्स भी दिया हुआ है -2x प्लस 4। अब क्या निकालने का रहा, भाजक, भाजक निकालने के लिए कहता है, भाजक को हम लोग क्या कहते हैं, जी एक्स, और जी एक्स बराबर क्या हुआ 8। अब देखिए विभाजन एल्गोरिथम से, विभाजन एल्गोरिथम से विभाजन प्रमेयिका लिखते हैं, विभाजन प्रमेयिका से, विभाजन प्रमेयिका से हम लोग क्या पढ़ें, भाज्य बराबर, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल, ये हमारा है विभाजन प्रमेयिका। भाज्य को हम लोग क्या लिखते हैं, पी एक्स, भाजक को हम लोग क्या लिखते हैं, जी एक्स, गुना भागफल को क्या लिखते हैं, क्यू एक्स, और जोड़ आर एक्स। अब देखिए यही सब चीज़ यहाँ पर बैठा देना है। भाज्य बराबर हमारा कितना है, एक्स क्यू माइनस 3x² प्लस एक्स प्लस 2। जी एक्स तो हमें निकालना है, जी एक्स को खाली रखेंगे, खाली यानी कि जी एक्स की जगह पर जी एक्स लिखेंगे। क्यू एक्स हमारा दिया हुआ है, यानी भागफल जिसको कहते हैं, क्यू एक्स कितना है, x माइनस 2। अब प्लस आर एक्स भी दिया हुआ है, आर एक्स कितना है, -2x प्लस 4 है। तो अब देखिए यहाँ से हमको जी एक्स निकालना है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो पहले यहाँ पर देखिए ये जो जोड़ है, ये प्लस में जो है ये इधर आके माइनस हो जाएगा। ठीक है, ये जो जोड़ में है इधर आके क्या होगा, माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर या तो एक लाइन इसको ऐसे भी बना सकते थे हम, जी एक्स बराबर, चलिए ऐसे ही बनाते हैं, एक्स क्यू माइनस 3x² प्लस एक्स प्लस 2, ये प्लस में है तो यहाँ पर आके माइनस हो जाएगा, माइनस क्या हो जाएगा, 2x प्लस 4। दाहिने साइड हमारे पास क्या बचा, जी एक्स गुना एक्स माइनस 2। अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा देखिए क्या होता है, एक्स क्यू माइनस 3x² प्लस एक्स माइनस 2, ये माइनस से आप गुना कीजिएगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, इस माइनस से इसको गुना कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, -4। और इधर हमारा क्या हो गया, जी एक्स गुना एक्स माइनस 2। अब देखिए इसको हमें सॉल्व करना है तो क्या होगा, एक्स क्यू माइनस 3x², एक्स और 2x एक जात है, ये एक जात है, जुड़ जाएगा, x जोड़ 2x तो क्या हो जाएगा 3x। अब -2 -4, -2 -4 कितना हो जाएगा, -6 हो जाएगा, और बराबर क्या हो जाएगा, जी एक्स, और गुना क्या है, x माइनस 2। अब देखिए ये जो है x माइनस 2 जो है ये गुना में है, x माइनस 2 जो है वो गुना में है, तो ये क्या होगा, ये इधर आके जो है भाग लग जाएगा। तो देखिए क्या हो जाएगा, एक्स क्यू माइनस 3x² प्लस 3x, उसके बाद देखिए क्या हो जाएगा, एक्स क्यू माइनस 3x² प्लस 3x, और यहाँ पर कुछ मिस हो रहा है हमको लग रहा है, और यहाँ पर मिस हुआ, देखिए x प्लस 2 था, यहाँ पर प्लस 2, ये हम माइनस लिख दिए, प्लस 2, तो अब देखिए 2 में 4 घट जाएगा तो -2 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। तो यहाँ पर भी कितना हो जाएगा हमारा, -2 हो जाएगा, और बराबर हमारा क्या होगा, बराबर हमारा क्या होगा, जी एक्स गुना एक्स माइनस 2। अब देखिए यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, एक्स क्यू माइनस 3x² प्लस 3x माइनस 2, और ये हमारा गुना में है तो इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा,
यानी x माइनस 2 और बराबर क्या हो जाएगा gx। अब देखिए इसको इधर लिख लेते हैं हम सहूलियत के लिए, आसानी के लिए। तो हमारा gx बराबर क्या हो जाता है एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2 और डिवाइडेड बाय क्या होगा x माइनस 2। अब देखिए इसमें से हम इसको भाग लगा देंगे और जैसे इसमें इसको भाग लगेगा हमारा gx निकल जाएगा। तो चलिए हम अब भाग देते हैं। तो देखिए अभी इसको हम भाग देते हैं। तो जैसे भाग देते थे पहले वैसे ही भाग देना है, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2। किससे भाग देना है x माइनस 2 से। अब देखिए भाग का जो नियम हम पीछे बता चुके हैं आप लोगों को, उसी नियम से भाग देना है। इसके पहले पद में इसके पहले पद से भाग देना है। तो एक्स क्यूब में हम x से भाग दिए तो हमारा भागफल क्या हुआ एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर हमको एक्स स्क्वायर से गुना कर देना है। अब देखिए एक्स स्क्वायर से टोटल भाजक में गुना करना है। तो एक्स स्क्वायर एक्स माइनस 2 क्या हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर। क्या हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर। लाइन मारेंगे, ऊपर वाले पद में नीचे वाले पद को घटाएंगे तो हमारा चिन्ह बदल जाएगा। अब देखिए 2x में 3x स्क्वायर घट रहा है, क्या बचेगा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2। तो एक स्टेप ये हो गया, हम इसको घेरा लगा रहे हैं। दूसरा स्टेप हमारा क्या है, देखिए x माइनस एक्स स्क्वायर में x से भाग देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा माइनस एक्स हो जाएगा। अब माइनस एक्स से x माइनस 2 को गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x हो जाएगा। इसी को हम यहाँ पर अब लिखेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x। फिर लाइन मारेंगे, चिन्ह बदलेंगे, प्लस माइनस ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। 3x में 2x घट जाएगा, यहाँ पर पीछे प्लस है इसके पीछे माइनस है तो बचेगा क्या x माइनस 2। अब देखिए सॉरी एक बार भाग लगाए माइनस एक्स से तो यहाँ पर हम लिखेंगे माइनस एक्स। अब देखिए जो यहाँ पर है वही यहाँ पर है, यानी समान संख्या से समान संख्या में भाग देते हैं तो उसका भागफल 1 होता है। तो अब देखिए 1 से इसको गुना करेंगे तो ज्यों का त्यों, और सॉरी माइनस बदलेंगे, चिन्ह बदलना होगा, माइनस प्लस ये दोनों क्या हुआ कट गया। तो अब देखिए हमारा gx बराबर क्या निकला। अब देखिए हमारा gx बराबर क्या निकल गया। तो हमें जो भाग देने के बाद जो भागफल निकला यानी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, और ये हमारा क्या हो गया आंसर। तो अब आप देखिए ये कैसे हम हिसाब बनाए, एक बार दो बार इसको देखिएगा और देखना ही नहीं है, सिर्फ नोटबुक में उतारिए इसको, तभी आप समझ पाइएगा। देखते रहने के बाद, मैथमेटिक्स देखने का चीज़ नहीं होता है, मैथमेटिक्स समझने का चीज़ होता है। इसलिए इसको बार बार देखते रहिए और बनाते रहिए, तभी आपको समझ में आएगा। चलिए हम बढ़ते हैं इसके अंतिम सवाल की ओर। चलिए देखिए हमारा अंतिम सवाल जो है इस प्रश्नावली का क्या है, 5वां नंबर। बहुपदों px, gx, qx तथा rx के ऐसे उदाहरण दें जो विभाजन एल्गोरिथम को संतुष्ट करते हों तथा क्या दिखाना है, घात px बराबर घात qx, नंबर 2 है घात qx बराबर घात rx, और नंबर 3 है घात rx बराबर 0। तो चलिए इसको हम बना के आप लोगों को दिखा रहा हूँ। ये हिसाब कहता क्या है कि एक ऐसा उदाहरण दीजिए जिसमें px का घात और qx का घात समान हो, तब इसके अनेक उदाहरण होंगे। तो चलिए देखिए 1 नंबर का उदाहरण मैं ले रहा हूँ। अब इसे आप अपने मन से जो है बनाइए, क्योंकि पीछे आप बहुत सारा भाग बना चुके हैं। उसी भाग में से आप देखिए कि px का घात, जैसे मैं एक बहुपद ले रहा हूँ px बराबर 2x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 14 ले रहा हूँ, ठीक है। अब इसमें gx बराबर हम 2 ले लिए, तो हमारा देखिए जब इसमें 2 से आप भाग लगाइएगा तो हमारा qx क्या होगा, भागफल हमारा क्या होगा। तो देखिए 2 से जब भाग लगाइएगा तो 2 कैंसिल हो जाएगा, हमारा भागफल क्या होगा एक्स स्क्वायर। यहाँ पर आप भाग लगाइएगा 2 से तो 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या होगा माइनस एक्स। यहाँ पर जब 14 में आप 2 से भाग लगाइएगा तो आंसर क्या हो जाएगा 7, ठीक है। अब देखिए ये पूरा पूरा भाग लग गया, जब पूरा पूरा भाग लग जाएगा इसका तो आर एक्स बराबर इसका 0 हो जाएगा, और आर एक्स बराबर क्या होगा 0 हो जाएगा, ठीक है। तो ये एक उदाहरण आपको बताए कि यहाँ पर आप देखिए कि px जो है ये 2 घात का बहुपद है ना, द्विघात बहुपद है, और इसका भागफल जो है वो भी द्विघात बहुपद है। तो कब द्विघात बहुपद हुआ, जब हम gx बराबर 2 रखे, gx बराबर कितना 2 रखे।
तो ये GX आप कुछ भी रखिए, उससे मतलब नहीं है। ये पूछा जा रहा है, इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि PX और QX का घात जो है वो समान होना चाहिए। अब एक उदाहरण बताए, चलिए इसका दूसरा उदाहरण भी और मैं बता देता हूँ। जैसे हमारा PX बराबर है 7x² माइनस 14x जोड़ 21 है, ठीक है। और GX बराबर कितना है, 7 है। तो QX बराबर कितना हो जाएगा, देखिए सब में बटा कर दीजिए 7, GX जो है 7 है, भाजक 7 है, तो सब में बटा 7 कर दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, देख लीजिए यहाँ पर 7 7 कट जाएगा, क्या बचेगा x²। यहाँ 7 दूनी क्या कट जाएगा, -2x, और यहाँ 7 या कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। तो अब यहाँ पर भी देखिए कि इस बहुपद का अधिकतम घात 2 है और इस बहुपद का अधिकतम घात 2 है, तो यानी इस दोनों जो है बहुपद का अधिकतम घात 2 है। तो यानी कि PX का घात और यहाँ पर जो QX है इसका भी घात क्या है, समान है। तो यही बात ये दिखाने के लिए कहा रहा था क्वेश्चन नंबर 1। अब देखिए नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहता है, QX यानी भागफल का घात और शेषफल का घात बराबर होना चाहिए। भागफल का घात और शेषफल का घात बराबर होना चाहिए। तो अब देखिए एक उदाहरण हम लेते हैं, PX बराबर x³ प्लस x² प्लस x प्लस 1। अब हम लेते हैं GX बराबर x² माइनस 1। तो देखिए यहाँ पर QX कितना हो जाएगा, जब आप इस बहुपद में इस बहुपद से आप भाग देंगे तो इसमें QX कितना आएगा, तो QX आएगा x प्लस 1, ठीक है। और फिर इसका RX कितना आएगा, तो RX आएगा 2x प्लस 2, ठीक है। ये सब बना हुआ भाग है, आप बनाए हैं वहाँ से आप देखिए। तो अब यहाँ पर देखिए ये हिसाब क्या कह रहा था नंबर 2 कि QX यानी भागफल का घात और शेषफल का घात। देखिए यहाँ पर भागफल का घात, भागफल जो है एक रैखिक बहुपद है और शेषफल भी एक रैखिक बहुपद है, तो दोनों का घात तो बराबर है। भागफल का घात और शेषफल का घात दोनों का घात क्या है, बराबर है, ठीक है। तो ये एक उदाहरण हो गया इसका, ठीक है। इस तरह से अनेक उदाहरण हैं, प्रत्येक हिसाब के अनेक उदाहरण हैं। अब नंबर है 3। नंबर 3 में क्या कहा था, RX बराबर 0 हो, RX का घात क्या हो, घात RX बराबर क्या हो, 0 हो। तो देखिए यहाँ पर फिर एक उदाहरण लेते हैं, PX बराबर x³ प्लस 2x² माइनस x प्लस 2। GX बराबर लेते हैं x² माइनस 1। तो हमारा QX बराबर क्या आता है, x प्लस 2। और फिर जो है हमारा RX बराबर कितना आता है, 4, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है कि RX का घात 0 हो। तो यहाँ देखिए RX तो एक अचर बहुपद है, RX क्या अचर बहुपद है, अचर बहुपद का घात क्या होता है, 0 होता है। तो यहाँ पर जो है RX का घात 0 गया। अब देखिए मैं आपको जांच करके नहीं बता रहा हूँ, लेकिन आप भाग दीजिएगा, 100% जो है ये बना हुआ हिसाब है, वहाँ से मैं उठाया हूँ। जैसे यहाँ पर x इस बहुपद में इस बहुपद से भाग देंगे, यानी PX में GX से भाग देंगे, QX इतना आएगा, RX इतना आएगा। तो इस प्रकार से आप भी इस तरह के हिसाब को बना चुके हैं, ठीक है। अच्छा मैं इसका एक अन्य उदाहरण आपको दिखा रहा हूँ। जैसे हमारा दूसरा उदाहरण है, PX बराबर x² माइनस 7x प्लस 15 है, GX बराबर है x माइनस 3, QX बराबर है x माइनस 4 और RX बराबर है 3। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फिर जो है ये RX जो है अचर बहुपद है, 3 है। जैसे यहाँ पर RX 3 आया, 4 आया था, अचर बहुपद था, तो अचर बहुपद का घात क्या होता है, 0 होता है। तो दोस्तों यहीं पर अब हमारा जो है ये चैप्टर एंड होता है, समाप्त होता है। तो अब आप कितना समझ पा रहे हैं हमारे पढ़ाए गए अध्याय से, वो हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा कि कहीं परेशानी हो रही है, कोई परेशानी हो रही है तो कमेंट बॉक्स में भेजिए। बस आज इतना ही, फिर मिलते हैं अगले दिन अगले टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।